लाइफलाइन के रूप में 70 साल से भी ज़्यादा से मजबूती से खड़ा हुआ है। ये ब्रिज बहुत जल्द ही एक नए रूप में इंदौर वासियों को देखने को मिल सकता है। 16 फीट और 6 और 4 लेन का जो है यहाँ पे लाभ है और सुविधा देखने को मिल सकती है। रेलवे और नगर निगम ने मिलकर सर्वे किया था, उस आधार पर वो स्वीकृत भी हुआ है कि पहले उसकी एक भुजा बन जाए, उस पर यातायात शुरू हो जाए, फिर उसका दूसरा पार्ट बने। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के लाइफलाइन कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज, यानी जिसे शास्त्री ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हम जिस समय मौजूद हैं वहाँ से एक रास्ता सरवटे बस स्टैंड की ओर जाता है। अगर हम उस तरफ से आए तो ये रीगल चौराहे की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जो है राजवाड़ा की ओर जाता है। आपको बता दें कि एक तरीके से इंदौर शहर को जो ये ब्रिज है, सारे जो इसके पूरा एरिया है इंदौर का, इसको जोड़ता है, वो बहुत अहम ब्रिज और एक लाइफलाइन के रूप में 70 साल से भी ज़्यादा से मजबूती से खड़ा हुआ है और एक लाइफलाइन के रूप में इंदौर शहर की जो है एक नींव बना हुआ है। आपको बता दें कि ये ब्रिज बहुत जल्द ही एक नए रूप में इंदौर वासियों को देखने को मिल सकता है। इसका नवीनीकरण का जो कार्य है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जो ये ब्रिज है 139 करोड़ रुपए की जो लागत का एक प्रोजेक्ट है। ये रेलवे और नगर निगम की संयुक्त ये जो कोलैबोरेशन किया गया है उसके द्वारा उनको इस बात की परमिशन मिल गई है और बहुत जल्दी इसका जो कार्य है वो भी इंदौर वासियों को देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इस ब्रिज की तो अब पहले ये 12 फीट जो था चौड़ा था, बट अब 16 फीट और 6 और 4 लेन का जो है यहाँ पे इंदौर वासियों को इसका जो लाभ है और सुविधा देखने को मिल सकती है। वहीं सर्विसेज की बात करें तो ओवर ब्रिज जो है, पहले जिस तरीके से इसकी बनावट है, फ़िलहाल जो बड़ी ट्रेन है या जो ऊँची ट्रेन से खासतौर पे मालगाड़ी, उनको यहाँ पे आने में और प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब जो ये नया ब्रिज बनेगा ये रेलवे ओवर ब्रिज यानी ओवर ब्रिज जो एक नए रूप में बन के इंदौर के लिए सामने आ सकता है। वही खास बात ये रहेगी कि इसका जो निर्माण है वो नगर निगम और जो रेलवे विभाग है, रेलवे प्रशासन है, दोनों के सहयोग से हो रहा है। जो कुछ कार्य है इसके, जैसे सीवेज से रिलेटेड कार्य या जो ड्रेनेज के कार्य जो शहर के लोग और उनके को देख के बनाया जा रहा है, उसमें नगर निगम सहयोग कर रहा है। वहीं जो ओवर ब्रिज का कार्य है जो ऊपर से जाएगा और जो रेल के पटरियों के ऊपर का जो पार्ट बनेगा वो रेलवे प्रशासन अपनी निगरानी में कराने वाला है। वहीं जो नई ब्रिज है उसकी चौड़ाई करीब 1.5 गुना ज़्यादा होने वाली है, जो 60.2 मीटर बन के और ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो वाहन है उनको चलने के लिए अलग से रास्ता, जो फुटपाथ है, अलग से दिया जाएगा। जो जिन लोगों को पैदल ब्रिज क्रॉस करना है या पहले जो 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक जाने में जो समस्या आती थी, कहीं ना कहीं ये ब्रिज भविष्य की बात करें जो कुछ सालों में बनकर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो वो सुविधा है, वो जो प्रॉब्लम्स आती थी लोगों को 1-2 किलोमीटर दूर चल के जाना होता था और 1 नंबर जो मेन जंक्शन है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और 5 और 6 नंबर जो अलग था, उसकी भी समस्या दूर होने वाली है। इसी के साथ इस विषय के बारे में, इस ब्रिज के निर्माण के बारे में हमने महापौर से भी बात की। देखिए, बढ़ते हुए शहर में और विशेष रूप से शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने में शास्त्री ब्रिज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उसको नया बनाना आवश्यक है। रेलवे और नगर निगम ने मिलकर सर्वे किया था, उस आधार पर वो स्वीकृत भी हुआ है। मैं सांसद जी का विशेष रूप से धन्यवाद भी करता हूं कि शहर को एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मिल रही है। मीटिंग में हमने एक आग्रह ज़रूर किया है कि ये ब्रिज जब बने तो ये शहर की लाइफलाइन है, तो इसमें अगर ये ऐसा संभव हो कि पहले उसकी एक भुजा बन जाए, उस पर यातायात शुरू हो जाए, फिर उसका दूसरा पार्ट बने, तो टेक्निकली क्या हो सकता है इसका रास्ता वो निकाल रहे हैं, क्योंकि आवागमन चलता रहे ये बहुत आवश्यक है। कभी ये कहना है कि जब मीटिंग हुई थी और सांसद द्वारा इस बारे में जो परमिशन मिली थी, मोहन यादव के बारे में भी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से उन्हें इंदौर वालों की जो समस्या है उसको जानते हुए इस ब्रिज की परमिशन दी। रीडेवलपमेंट का कार्य है जो वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। महापौर का कहना है कि उन्होंने मीटिंग में जो अफसर हैं उनसे आग्रह
मैंने रिक्वेस्ट किया कि ब्रिज का एक पार्ट बन के पहले तैयार हो, जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है इंदौर की, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो ट्रैफिक की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए महापौर ने इंदौर वासियों के लिए फैसला लिया कि एक तरफ से ब्रिज बन जाएगा तो जो ट्रैफिक है उसकी व्यवस्था सुधर जाएगी और ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, जो एक बड़ी समस्या के रूप में इंदौर शहर में आ रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो ये बैठक हुई थी, जब निर्णय लिया जा रहा था, इसके बारे में सारे संशोधन हुए थे, सब चीज़ें की परमिशन दी गई थी, तो उन्होंने इस बात के बारे में अहम जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में ये ब्रिज का जो कार्य है कब शुरू होता है और कितने समय में इंदौर वासियों को शास्त्री ब्रिज का एक नया चेहरा, एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ मैं अपूर्वा, राजीव टाइम्स। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक